हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वी स्टडी क्लासेस के ऊपर। दोस्तों, आज अपन क्लास 10th का जो विज्ञान विषय में बोर्ड में आने वाले मोस्ट क्वेश्चनों निम्नात्मक क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन मानव लिंग निर्धारण के बारे में जानेंगे। देखो दोस्तों, अपना ये पहला क्वेश्चन है, मानव लिंग निर्धारण किसे कहते हैं, वो इसका आलेख द्वारा इसको समझाना है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको जूम कर देता हूँ। देखो दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को अपन अगर बुक की भाषा से समझेंगे तो थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा और अपन को कम समझ में आएगा। इसलिए मैं आपको पहले शॉर्ट में समझा देता हूँ, फिर अपन बुक्स की जो भाषा है उसको रीड करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, मानव में दोस्तों क्या होता है कि जो लिंग निर्धारण करने वाला कारक कौन होता है? गुणसूत्र। ठीक है दोस्तों, गुणसूत्र होता है। ये गुणसूत्र अपने शरीर में मानव के अंदर 23 जोड़ों में होता है। कितने जोड़ी में? 23 जोड़ों में। ठीक है दोस्तों, कितने जोड़ों में होता है? 23 जोड़ों में। अभी 23 जोड़ों में से 2 जोड़ों में डिवाइड होता है। एक तो होता है 22 जोड़ों में, जो कि सामान्य गुणसूत्र होता है, और एक जोड़ा होता है जो कि लिंग गुणसूत्र होता है। 22 वाले क्या कहलाते हैं? सामान्य गुणसूत्र। ठीक है दोस्तों, और जो एक होता है उसे क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, अभी तक अपने ये पढ़ लिया, फिर दोस्तों अपन पढ़ेंगे कि गुणसूत्र को कैसे बताते हैं। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। हाँ, देखो अब देखेंगे गुणसूत्र को कैसे बताते हैं। देखो कैसे बताते हैं। देखो, गुणसूत्र को अपन एक्स और वाई के द्वारा बताते हैं। अब देखो, नर में एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं, जबकि मादा में क्या होते हैं? मादा में एक्स गुणसूत्र होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो अपन ने ये पढ़ लिया। अब अपने को इन दो बातों से ये नोटिस मिला कि अगर किसी गुणसूत्र के जोड़े में अगर वाई होगा तो वो किसको बताएगा? वो नर मतलब लड़के को बताएगा। ठीक है दोस्तों, लड़का होने का संकेत देगा। और अगर किसी गुणसूत्र में अगर एक्स होगा तो वो किसको बताएगा दोस्तों? वो बताएगा अपने लड़की होने का। लड़की, एक मिनट दोस्तों, जस्ट एक मिनट। कोई ना, आराम से इसे रफ कर देते हैं। देखो, ये जो लड़की होने का संकेत कौन देगा? एक्स। अगर किसी जोड़े में दो एक्स है तो किसको? लड़की होने का, और किसी में वाई है तो वो लड़के होने का प्रतीक दिखाता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अपन पढ़ेंगे कि जिस समय जनन होता है तो उसमें युग्मक निर्माण के समय कैसे लड़का या लड़की होती है, ये अपन पढ़ेंगे। देखो दोस्तों, अपन जानते हैं कि जनन होता है ना, जनन, उस समय क्या होगा? युग्मक का निर्माण होगा। युग्मक का निर्माण होगा। युग्मक का निर्माण कैसे होता है? शुक्राणु प्लस अंडाणु के मिलने से होता है। शुक्राणु व अंडाणु के मिलने से होता है। ठीक है ना दोस्तों, इनसे होता है। देखो, शुक्राणु किससे होता है? शुक्राणु किसके अंदर होता है? नर के अंदर। और अंडाणु किसके अंदर है? मादा के अंदर। अपन को ये पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब अपन क्या करेंगे, इसका आलेख से समझेंगे। देखो, ये नर है। देखो दोस्तों, ये नर है। ठीक है, नर के अंदर क्या होता है? शुक्राणु। और अपन जानते हैं कि नर के अंदर एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं। ठीक है दोस्तों, और मादा के अंदर क्या होते हैं दोस्तों? मादा के अंदर गुणसूत्र होते हैं अपने एक्स गुणसूत्र होते हैं। और देखो दोस्तों, अब अपन क्या करेंगे, इनको दोनों का संयोग करेंगे, युग्मक का निर्माण कराएंगे। तब क्या होगा दोस्तों? एक्स एक्स के मिलने से एक्स गुणसूत्र बनेगा, और एक्स के वाई के साथ मिलने से गुणसूत्र क्या बनेगा? एक्स वाई। इससे अपन को ये पता चला कि जब शुक्राणु का वाई गुणसूत्र एक्स के साथ मिलेगा तो किसका निर्माण करेगा? लड़के का निर्माण करेगा। ठीक है ना दोस्तों, और जब नर का एक्स गुणसूत्र, ठीक है, एक्स गुणसूत्र मादा के एक्स गुणसूत्र के साथ मिलेगा तो लड़की का निर्माण करेगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया दोस्तों। अब देखो दोस्तों, नई हेडिंग पढ़ते हैं। देखो, इतना पढ़ लिया अपन, अब अपने नोट्स को पढ़ते हैं। देखो दोस्तों, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि मनुष्य में लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण कौन होता है? गुणसूत्र। गुणसूत्र कितने जोड़े में? 23 जोड़े में, और जिसमें से 22 जोड़े ऑटोसोम मतलब सामान्य गुणसूत्र होते हैं, और 23वां जोड़ा जो कि लिंग निर्धारण का काम करता है। देखो दोस्तों,
पुरुषों में 23 जोड़े गुणसूत्रों में से एक गुणसूत्र एक्स और दूसरे में क्या होता है वाई, अपन जानते हैं। स्त्रियों में 23वें गुणसूत्र में दोनों गुणसूत्र एक्स एक्स होते हैं, ठीक है ना। और अपने ये भी देखा था एक्स गुणसूत्र वाला संतति मादा को बताता है, जबकि वाई गुणसूत्र वाला संतति नर को बताता है दोस्तों, ठीक है ना। बाकी वाले सभी गुणसूत्र क्या कहलाते हैं, बाकी वाले सभी गुणसूत्र ऑटोसोम गुणसूत्र या सामान्य गुणसूत्र कहलाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। ऑटोसोम गुणसूत्र या सामान्य गुणसूत्र, ये अपने को पूछ सकते हैं कि ऑटोसोम गुणसूत्र किसे कहते हैं। वो गुणसूत्र जो कि नर व मादा दोनों में समान होते हैं, उन गुणसूत्रों को क्या कहते हैं, ऑटोसोम, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं अपन। देखो दोस्तों, अब यहाँ पे युग्मक बनते समय पुरुष के आधे शुक्राणु एक्स गुणसूत्र तथा आधे शुक्राणु वाई होते हैं, हमको पता है। मादा में केवल एक्स गुणसूत्र का ही अंडाणु बनता है, ये भी हमने अभी पढ़ा है, ठीक है दोस्तों। जिसमें एक्स गुणसूत्र इसलिए होता है जबकि पुरुष का एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु से निषेचित करता है, तब पैदा होने वाले संतति एक्स होती है। कौन सा अंडाणु, एक्स अंडाणु से, मतलब एक्स अंडाणु से निषेचित करता है तो क्या बनती, लड़की, जो आपने पढ़ा है। और पुरुष का वाई गुणसूत्र अंडाणु से, कौन से अंडाणु से, एक्स अंडाणु से निषेचित करता है तो क्या बनता है, लड़का, ये भी आपने पढ़ा है, ठीक है दोस्तों। इतना पढ़ने के बाद अपन समझेंगे आलेख, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे अपन सारा शॉर्ट समझ सकते हैं। देखो ये रहा पुरुष, ठीक है दोस्तों, ये पुरुष है और ये मादा है। पुरुष के कौन होता है, एक्स व वाई, ठीक है ना, जबकि मादा में केवल एक्स ही होते हैं। देखो एक्स का एक्स के साथ क्या बन गई मादा, एक्स का वाई के साथ क्या बन गया, नर। इतना पढ़ लिया। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन पहला अपना हो गया, और इसी के ऊपर डिपेंड करता गया दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसलिए मैं आपको ये सेंड कर रहा हूँ। देखो दोस्तों, ये रहा, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे करते हैं। देखो अपन जानते हैं कि लिंग निर्धारण की महत्वपूर्ण इकाई क्या होती है दोस्तों, लिंग निर्धारण की महत्वपूर्ण इकाई क्या है, गुणसूत्र, ठीक है दोस्तों, गुणसूत्र है। अब देखो दोस्तों, गुणसूत्र है महत्वपूर्ण इकाई। और देखो दोस्तों, पुरुषों में दोनों ही गुणसूत्र कौन कौन से होते हैं, दोनों ही गुणसूत्र एक्स व वाई होते हैं, जबकि स्त्री में दोनों कॉमन होते हैं, कौन कौन से, एक्स एक्स, ठीक है दोस्तों, एक वाई होता है तो एक दूसरे, सॉरी, देखो पुरुषों में दो लिंग गुणसूत्र होते हैं, जिसमें एक गुणसूत्र होता है एक्स, वो दूसरा होता है वाई, ये रहा। जबकि स्त्रियों में दोनों ही गुणसूत्र समान होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों, अपन जानते हैं कि पुरुषों के दो प्रकार के शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, ये अपन ने अभी पढ़ा है। और गुणसूत्र केवल दोनों करते एक्स और वाई, जबकि स्त्री में केवल एक्स ही अंडाणु पैदा करते हैं, ये भी अपने पढ़ा है। और अपन ने ये भी देखा था, जब अपन शुक्राणु, एक्स शुक्राणु और एक्स अंडाणु का निषेचन करते हैं, एक्स ही शुक्राणु और एक मिनट दोस्तों, जब अपन एक्स शुक्राणु वो एक्स ही अंडाणु का संयोग करते हैं तो किसका निर्माण होता है, लड़की का। और जब अपन वाई गुणसूत्र शुक्राणु का और एक्स अंडाणु का दोनों का संयोग करते हैं तब अपने क्या बनता है, लड़का बनता है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और कुछ ना समझ में आए तो कमेंट में लिखना, ठीक है दोस्तों।